हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर साइको सूत्रा। और हमारी सीरीज़ चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें पहले हमने पढ़ा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, जिसमें 4 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उसके 3 लेक्चर आ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, जिसमें अभी अभी हमने अपलोड किया है, आप चैनल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। उसका एक लेक्चर है एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया पे। अब हम फोर्थ टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि हमारा इरिगेशन इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। इरिगेशन ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे पहले इरिगेशन होता क्या है, फिर इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार पढ़ेंगे हम इसमें मेनली: वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। जिसमें कि कैनाल इरिगेशन में इंडुंडेशन कैनाल्स होते हैं और पेरेनियल कैनाल्स होते हैं। अब हम सब के जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उनके पिक्चर देखेंगे ताकि हमको विजुअलाइज हो जाए, क्लियर हो जाए, और उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे थोड़े प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इरिगेशन, और उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, इरिगेशन में। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से विजुअलाइज करेंगे, विजुअली देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के कैनाल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, मतलब कितने टाइप के इरिगेशन होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो इरिगेशन क्या होता है, अब जो मैं लिख रही हूँ उन सब के आप नोट्स बना लीजिए। जो मैं लिखूँ आप उसके बुलेट्स पॉइंट्स और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स, अभी कॉपी किताब लेके बैठिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। पहला स्टार्ट करते हैं, इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, ठीक है। ये आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है जो वाटर का सप्लीमेंट्री मतलब फॉर्म है, कहा जाए तो। इरिगेशन इज़ द artificial application of water to the soil or agriculture field, or we can say it is the replacement and supplementation of rainwater with another source of water. It is used in the dry areas and during the period of inadequate rainfall. The main idea behind irrigation system is to assist in the growth of agriculture crops and plant by maintaining the minimum amount of water required, suppressing weed growth of grain fields and preventing soil consolidation, right? तो अब हिंदी में दोनों मीडियम का यूज़ करूँगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो आप उस अनुसार उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स जॉटेड डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इरिगेशन क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है, लाइक रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट, ऐसे बोल सकते, अल्टरनेटिव बोल सकते हैं वाटर का। जिन एरियाज़ में बारिश कम होती है या बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल चीज़ें लगाई जाती है, करी जाती हैं, कुछ प्रोसेस किया जाता है जिससे इरिगेशन हो और वहाँ पे भी सिंचाई हो सके, वहाँ पे भी क्रॉप कल्टीवेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। अब इसके देखते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं ये। 5 टाइप हमने देखे थे अभी। सबसे पहले पढ़ते हैं वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन। वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन क्या होता है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्स, शैलो वेल्स, डीप वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड आर्टिजियन वेल्स होते हैं। अ डीप ट्यूबवेल वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होता है, कैन इरिगेट अ मच लार्जर एरिया अबाउट 400 हेक्टेयर्स देन अ सरफेस वेल हाफ हेक्टेयर। ट्यूबवेल्स आर मोस्टली यूज्ड इन, किस किस में यूज़ होता है, मोस्टली यूज इन यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात। कोई याद करेंगे, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात। एज पर द डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ, याद करना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ, आप जॉटेड डाउन कर रहे हैं ना, साथ साथ नोट्स बनाते चाहिए, मैं स्लो हो जाती हूँ। एज पर द डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, while 41% of the net irrigated area in the India got water from tube wells in 2001 to 2002. Tube well irrigation increased to 46% in 2014 and 2015. अब इसका कहने का क्या तात्पर्य है, जो मैंने अभी इंग्लिश में किया वो अभी मैं हिंदी में समझाती हूँ। ट्यूब वेल्स मेजरली बहुत यूज़ किया जाता है और ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ शैलो वेल्स होते हैं, आर्टिशियन वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, अलग टाइप के कुएँ टाइप होते हैं, डीप कुएँ होते हैं। और ये मेनली वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी से,
और ये इसका एक एडवांटेज ये है कि इरिगेशन में मतलब हेल्प तो करता ही है, इरिगेशन ही टाइप है ना, ज़्यादा एरिया तक कवर करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है मैंने याद करा था, यूपी हरियाणा बिहार पंजाब गुजरात, यूपी हरियाणा बिहार पंजाब गुजरात, यूपी हरियाणा पंजाब बिहार गुजरात। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 40% जो है एरिया इंडिया का वो यूज़ किया जाता है वाटर में। कहाँ से 40% जो भी सिंचाई होती है वो कहाँ से, कौन से मेथड से या कौन से टाइप से यूज़ किया जाता है इरिगेशन के? पहला वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन के थ्रू। ठीक है, ओके। सो अब सेकंड पढ़ते हैं कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन क्या होता है? अच्छा, कैनाल इरिगेशन के जाने से पहले, उस पर जाने से पहले हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स ये है कि ये सिंपलेस्ट है, चीपेस्ट है, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन है। केमिकल्स में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रेट, क्लोरीन, सल्फेट, सल्फर एक्सेट्रा। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ाते हैं और ये मोर रिलायबल है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट व्हेन द सरफेस वाटर इज ड्राइड अप। जब सरफेस वाटर, जब ज़मीन पर पानी सूख जाता है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इरिगेशन जो ट्यूबवेल इरिगेशन है, ट्यूबवेल से ही पानी ला के हम सिंचाई कर सकते हैं जब अकाल पड़ता है। डिमेरिट्स में देख लेते हैं कि सिर्फ लिमिटेड एरिया तक ही इरिगेट कर सकते हैं, जहाँ 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 पर ये बना होगा वेल, उसी एरिया में ये यूज़ हो सकता है। ट्यूबवेल्स कैन बी ड्रॉन अ लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर, बहुत ही ज़्यादा आसपास की जगहों से भी, क्योंकि ग्राउंड वाटर निकल रहा है ना, तो बहुत सारी जगहों से आसपास अपने नेबरिंग एरिया से ग्राउंड वाटर ज़्यादा पानी ये कंज्यूम करता है और अपने आसपास के ग्राउंड को, अपना ग्राउंड को छोड़ के अपने आसपास के ग्राउंड को ड्राई कर देता है। ठीक है, एंड अनफिट कर देता है एग्रीकल्चर को वहाँ पे होने का। ठीक है, अब देखते हैं कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन क्या होता है? Canals can be an effective source of irrigation in which the area of low level relief, deep fertile soils, perennial source of water and extensive command area. ठीक है, therefore the main concentration of canal irrigation is in the most in northern plain of India, especially the area comprising यूपी हरियाणा पंजाब। ये इसमें भी देखिए यूपी हरियाणा पंजाब में है। द डिगिंग ऑफ द कैनाल, जब कैनाल की जो खुदाई होती है इन रॉकी एरियाज, और रॉकी में देखिए जहाँ पे ज़्यादा पथरीला इलाका है वहाँ पे खुदाई करना और मुश्किल होगा, तो वहाँ पे ये नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट और अनइकोनॉमिक हो जाता है। ठीक है, दस दिस कैनाल्स आर प्रैक्टिकली एब्सेंट फ्रॉम द पेनिसुलर प्लेट्यू, क्योंकि वहाँ रॉकी हिल्स होते हैं। However, the coastal and delta regions, like in South India, do have some, I think, yeah, do have some canals for irrigation. अब इसमें हम देख लेते हैं इसके टाइप्स, जैसे कि नीचे देख रखा है कि कैनाल इरिगेशन के दो टाइप्स होते हैं, इनंडेशन कैनाल्स एंड, अच्छा इनंडेशन है ये, डी नहीं है, IND नहीं है। ठीक है, इनंडेशन कैनाल्स एंड पेरेनियल कैनाल्स। इनंडेशन कैनाल्स क्या होता है? विच आर टेकन out from a river without any regulatory system like wells, etc. At their head, such canals provide irrigation mainly in the rainy seasons when the river is in the flood and there is excess water. ठीक है, अब ये इनंडेशन कैनाल्स कहाँ बनाए जाते हैं? ये रिवर्स में ही बनाए जाते हैं, वहीं से निकाले जाते हैं। कोई इसका अदर सोर्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इसको रेगुलेट करने का, ये वहीं से लिए जाते हैं। और ये इसमें से काफ़ी कैनाल्स है वो एकदम डायरेक्ट ही प्रोवाइड करते इन रेनी सीजन व्हेन द रिवर इज इन फ्लड एंड देयर इज एन एक्सेस वाटर। पेरेनियल कैनाल्स देख लेते हैं। पेरेनियल मतलब क्या होता है पता है ना? अबाइडिंग होता है इसका मतलब। ठीक है, पेरेनियल कैनाल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दोज कैनाल्स आर दोज इन विच आर टेकन ऑफ फ्रॉम द पेरेनियल रिवर, से जहाँ से लिया जाता है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ बैरेज बना के यहाँ पे पेरेनियल रिवर से ही इसको टेकन ऑफ किया जाता है, पेरेनियल कैनाल्स को निकाला जाता है क्रॉस द रिवर। मोस्ट ऑफ द कैनाल इन इंडिया इज इन पेरेनियल एरिया में ही है। ठीक है, मेरिट्स देख लेते हैं। प्रोवाइड पेरेनियल इरिगेशन एंड सप्लाई वाटर व्हेन नीडेड, जब जब ज़रूरत होती है तब तब आराम से निकाला जा सकता है इसको। डीमेरिट्स देख लेते हैं। जब कैनाल्स ओवरफ्लो होगा, ज़्यादा पानी भरेगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो आसपास के एरिया को सॉइल इरोजन हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, पीपल को प्रॉब्लम हो सकती है। सुटेबल फॉर प्लेन एरिया के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। थर्ड देखते हैं टैंक इरिगेशन। टैंक इरिगेशन क्या होता है? सो
टैंक इरीगेशन, टैंक होता क्या है? अ टैंक इज डेवलप्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ स्मॉल बंड ऑफ अर्थ और स्टोन्स बिल्ड बाय अक्रॉस द स्ट्रीम। ठीक है, अब टैंक की अगर ये टैंक मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है, लाइक दिस। ये देखिए साइड साइड में बने हुए हैं। अ टैंक इज डेवलप्ड बाय हाँ, a tank is developed by constructing small bunts of earth and stone built by across the system. The water impounded by the pond is used for the irrigation and other purposes. Tank comprises an important source of irrigation. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन के लिए टैंक। बहुत सही चीज़ें अच्छे से यूज़ किया जाती हैं। यहाँ पे वाटर को स्टोर करके रखा जाता है और जब ज़रूरत पड़े तब इरिगेशन के लिए उसको काम में लिया जाता है। और मेजरली ये टैंक इरिगेशन कहाँ का यूज़ होता है? कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका प्लेट्यू में, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका प्लेट्यू। ठीक है, याद कर लीजिए, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान, गुजरात तो ऐसे याद हो गया होगा। एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका। ठीक है, आप धीरे धीरे नोट्स बनाते जा रहे हैं ना। ओके, अब हम देखते हैं इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, आपको इतना दो मैंने पढ़ाया तो उसमें आइडिया लग चुका होगा कि आपको डीमेरिट्स और मेरिट्स कहाँ से निकालने हैं, कहाँ से लिखने हैं। आपका खुद का कॉमन सेंस चल गया होगा। चलिए देखते हैं। जो ये टैंक्स होते हैं ये नेचुरल टैंक्स होते हैं, नेचुरल होते हैं, ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। और ये नेचुरल है और एक्सपेंसिव नहीं है तो इसकी लार्जर लाइफ स्पैन भी होते, ज़्यादा देर तक रहते हैं यहाँ पे। अब इसमें फ़िशिंग भी होती है जो कि खुद का फूड सोर्स भी बनता है, और फार्मर्स या जो बेचते हैं, फिशर्स होते हैं जो फिशिंग करते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। तो उसके मेरिट्स बहुत है। डिमेरिट्स देखा जाए तो सीधी सी बात है, ओपन है, नेचुरल है, तो अगर ड्राई सीजन होगा तो वो ड्राई हो जाएगा। और यहाँ से इतना भव्य है, ये नेचुरल है कि ये लार्जेस्ट लाइफ स्पैन है, तो इसको लिफ्ट करना इसमें से वाटर वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो चलो टैंक इरिगेशन हो गया। अब देखते हैं फोर्थ, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? मैं दिखा देती हूँ, लाइक दिस। ड्रिप इरिगेशन, इन ड्रिप इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड नियर द प्लांट रूट। ठीक है, प्लांट्स के जड़ों के एकदम पास में ही पानी को छोड़ा जाता है, ड्रिप किया जाता है। सो इन ड्रिप इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड नियर द प्लांट रूट थ्रू एमिटर्स और ड्रिपर्स on or below the soil surface at the rate of varying from 2 to 20 liter per hour. The soil moisture is kept at the optimum level with frequent irrigation. Among all the irrigation method, drip irrigation is the most efficient. याद रखिएगा, drip irrigation is the most efficient and can be practiced for a large variety of crops, especially vegetable orchards and crops, flowers और प्लांटेशन क्रॉप्स कह लीजिए। इसके मेरिट्स देखें, इसमें फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स का लॉस कम होता है, फीड लेवलिंग नहीं होती है, की ज़रूरत नहीं होती है, और रिसाइकल नॉन पोर्टेबल वाटर यूज़ किया जाता है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी अच्छी होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। सॉइल इरोजन भी कम होता है इससे, और जो छोटे मोटे इधर उधर पौधे उग जाते हैं, वीड, वो भी कम होता है। डीमेरिट्स में देखें तो हाँ, अब ये इतना अच्छा सिस्टम है, इसके इतने सारे मेरिट्स, और डीमेरिट क्या होगा कि ये कॉस्टली है, हर कोई नहीं खरीद सकता, तो ये कॉस्टली होता है, इसका बस ये एक डीमेरिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, स्प्रिंकल इरीगेशन। स्प्रिंकल इरीगेशन क्या होता है? स्प्रिंकल इरीगेशन, देखिए ये टैंक था, टैंक इरीगेशन, ये है कैनाल इरीगेशन, और ये है स्प्रिंकल। आप देख रहे हैं स्प्रिंकल हो रहा है वाटर। तो स्प्रिंकल इरीगेशन क्या होता है? इन दिस मेथड वाटर इज स्प्रेड इनटू द एयर एंड अलाउड टू फॉलो ऑन द ग्राउंड सरफेस समवॉट रिसेंबलिंग रेनफॉल। रेनफॉल की तरह ये रिसेंबल करता है। और इस मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड वाटर इज स्प्रेड इनटू द एयर एंड अलाउड टू फॉल ऑन द ग्राउंड। अलाउ होता है, ये अलाउ करता है स्प्रिंकल सिस्टम की हवा में पानी छोड़ो और पानी की ड्रॉपलेट जहाँ भी गिरे सरफेस पे गिरेंगी और अच्छे से
यूनिफॉर्मली सिंचाई हो जाएगी, यूनिफॉर्मली इरिगेशन हो जाएगा। द स्प्रे इज डेवलप्ड बाय द फ्लो ऑफ वाटर अंडर प्रेशर थ्रू द स्मॉल orifices or nozzles. The sprinkle irrigation system, it is very suitable method, or we can say irrigation on uneven land or shallow soils. Nearly all crops are suitable for irrigation system except crops like paddy और jute etc. The dry crops होते हैं जिसमें जैसे कि वेजिटेबल और फ्लावरिंग क्रॉप्स, ऑर्चर्ड्स, प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी होता है इसमें। कॉफ़ी काफ़ी सुटेबल है इसमें, ठीक है। इसके मेरिट्स देखें तो सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, हर किस्म के अनाज और क्रॉप्स खेती हो सकती है। वाटर इसमें सेव होता है। इंक्रीज इन यील्ड मतलब उपज बढ़ती है। सेव्स लैंड एज नो बंड्स, कोई इसमें पानी ज़्यादा भरता नहीं है, इवनली स्प्रेड होता है, वाटर सेव होता है, उपज भी बढ़ती है और हर क्रॉप्स के लिए ये उपजाऊ है, कारगर साबित होता है, सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप। डीमेरिट्स देखें तो देखते हैं, हायर इनिशियल कॉस्ट है इसका, इतना अच्छा सिस्टम है तो कॉस्ट तो ज़्यादा होगा, एक्सपेंसिव होगा। और एक और डीमेरिट्स है, ये हवा में पानी छोड़ है, तो अगर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, कम हो या एक्सट्रीमली, या जब हवाएं चल रही हों, जब हवाएं ज़्यादा हों, एक्सट्रीम हो, अंडर हाई विंड कंडीशंस एंड अंडर हाई टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन जो है स्प्रिंकलर सिस्टम का एफिशिएंसी पुअर हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हमारा इरिगेशन इन इंडिया। इसके हमने टाइप्स देखे, सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब कुछ देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इरिगेशन और इसके टाइप्स, क्या क्या टाइप्स है, कैसे कैसे होते हैं। पहला देखते हैं एक्सपेंसिव माइक्रो इरिगेशन। एक्सपेंसिव माइक्रो इरिगेशन में अगर देखें तो बहुत सारे जो अडॉप्टर्स हैं और वेल्दियर फार्मर्स हैं तो वो तो अफोर्ड कर लेते थे, लेकिन जो पुअर थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो नहीं खरीद पाते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने और डिफरेंट एजेंसीज ने लो कॉस्ट पे सिस्टम्स और टूल्स बनाए हैं, जिससे चाहे वो बड़ा किसान हो चाहे वो छोटा किसान हो, सब मिलकर काम कर सके, सब इक्वली काम कर सकें और सब खरीद सकें एक ही टूल को, एक ही मशीन को। दूसरा है डिलेड इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। In the most of the projects there have been delayed in contribution or construction of field channels and water courses, land leveling and land shipping। ये सब कुछ प्रॉब्लम आते हैं कि कभी कभी क्रॉप होने से पहले लैंड लेवलिंग नहीं होते, लैंड शेपिंग नहीं होते, या वाटर का प्रॉपर सप्लाई नहीं होता। तो ये सब कुछ है जो एग्रीकल्चर में या इरीगेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की, ये पानी हमको चाहिए, इधर चाहिए, और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लाइक irrigation is the state subject in India development of water resources, therefore being planned by state individually, taken into account their own needs and requirements. However, all the major rivers are interstate in character. As a result, different with the regards to storage priorities, use of the water arises between different states. नैरो रीजनल आउटलुक्स होते हैं, नैरो रीजनल आउटलुक्स ब्रिंग्स इंटर स्टेट राइवलरीज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज इन इरीगेशन डेवलपमेंट, ठीक है। द वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू द मेजर मीडियम एंड माइनर स्कीम्स इन ओनली एट द लेवल ऑफ 28.6%, whereas in the northern region it has reached about 95.3%. This indicates a wide range of regional variation in the development of irrigation facilities, right? पांचवा है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो इरिगेशन में वाटर लॉक कर जाता है, लैक कर जाता है, और अगर ज़्यादा उसमें सॉल्टीनेस आ जाती है तो सैलिनेशन भी हो जाता है। तो ये इरिगेशन में बहुत प्रॉब्लम करती हैं। सिक्स्थ है डिक्लाइंड इन वाटर टेबल। There have been a steady decline in water table in the recent period in several parts of the country, especially in the western dry region, an account of over exploitation of groundwater। over exploitation हो जाता है जब ground water का, and insufficient recharge from the rain water। decline in water table मतलब पानी की कमी हो रही है, सबको पता है। जब ग्राउंड से ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है सिंचाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो अंडरग्राउंड पानी ख़त्म हो रहा है, सो वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है। और
जब बारिश भी नहीं होती है तो वो भी इनसफिशिएंट रिचार्ज होता है फ्रॉम रेन वाटर। 7 देखते हैं एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू द पावर outages and unscheduled interruption across the rural and urban areas. This problem may be solved by integrated drip irrigation with solar panel systems, which are considered as the best option for the off-grid farmers. कहते हैं कि ये जो भी टेक्निक्स लग रहे हैं, जो भी टूल्स हो रहे हैं, इसमें एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ हो रहा है, कहीं किसी चीज़ में कुछ और रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो ये एनर्जी क्राइसिस की तरफ भी जा रहा है। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन एक ये हो सकता है कि जो ड्रिप इरिगेशन है, जिसमें कम कम पानी जा रहा है और एक्यूरेटली और डायरेक्ट रूट में ही पानी पहुंच रहा है, वो वाला सिस्टम हम ज़्यादा यूज़ करें, और उसमें भी हम सोलर पैनल से वो यूज़ करें ताकि एनर्जी कम कंज्यूम्ड हो। ठीक है, आफ्टर ऑल एनर्जी यूज्ड इज़ energy saved is energy produced, right? So this problem may be solved by the integrated drip irrigation with solar panels systems, which is considered as the best option for off grid farmers, right? कुछ गवर्नमेंट इनिशिएशन अगर हम देखें तो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या लिया है, गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड माइक्रो इरिगेशन का इनिशिएटिव लिया, माइक्रो इरिगेशन इन द 10 to 5 years plan in between 2002 to 2007. Micro irrigation has been given special importance in the Pradhan Mantri Krishi Sanchai Yojana, that is PMKSY, with the aim of extending irrigation over har khet ko pani and improving water use efficiency, which is per drop more crop. ये कुछ स्लोगन्स है, हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, स्लोगन्स अच्छे हैं, जो कि किसके अंडर आ रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। कौन सी स्कीम है ये, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, कृषि सिंचाई योजना। एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज efficiency, improve various water development and management activities. In 2018 and 19, to promote micro irrigation, the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has created a micro irrigation fund, which is also known as MEF, under the NABARD. It was created with a corpus of 5,000 crore rupees, Indian rupees, to aid the state in incentivizing the adoption of माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस बाय द फार्मर्स। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स निकाले हैं माइक्रो इरिगेशन को, जिसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री कृषि योजना है, ये याद कर लीजिए। और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए फंड भी निकाला गया था 2018 और 2019 में, जिसको कहा गया था माइक्रो इरिगेशन फंड। और कुछ लोगों से ये इम्पोर्टेंट है, हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे चीज़ें, ठीक है। तो हमारा ख़त्म हो चुका है इरिगेशन इन इंडिया पूरा फ्रॉम माई साइड, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। द पर्पज़ ऑफ दिस माई न्यू यूट्यूब चैनल इज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशंस। तो मेरा एम है कि मैं सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, और इसमें आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट कीजिए, आपका सजेशन दीजिए, अच्छा बुरा, आप मुझे क्या इम्प्रूव करना है, क्या अच्छा है, ताकि मुझे भी एंकरेजमेंट मिले। और सच बता रही हूँ, आप ही लोग मेरी मोटिवेशन है, आप एनकरेज करेंगे मुझे और पढ़ाने का, और दिल लगा के मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो और जो यहाँ तक बने हुए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। सो डैट मीन्स अ लॉट टू मी। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ सीरीज़ ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। टिल देन, बाय।